Hello everyone, this is Jivansh. Welcome back to the channel and to another video. And in this video, we are going to talk about the mistakes which beginners make when they enter into stock market. So due to the pandemic, there are a lot of people who realize that they should diversify their income, and this is one of the reasons that people start investing into stock market. And the second reason, the one of the major reason for this is the market was really down. I think Nifty was below 8,000 points. I guess yes. When I entered into stock market, obviously I made a lot of mistakes, honestly, and there are something like I'm just trying कि अगर if इस वीडियो से लोगों को कुछ हेल्प मिल सकती है, जो चीज़ें मैंने गलत करी हैं शायद आप लोग ना करो. So yes, this why I'm making this video. So first thing first, uh, I think people get into stock market because of the fascination involved in it. सबको बहुत अच्छा लगता है बाहर से देखने में कि बहुत बढ़िया चीज़ है. It's similar to like आलू डालो पैसा निकलेगा सोना निकलेगा, the same thing. लोगों को ऐसा लगता है, but it's definitely not. It's something like most people don't believe it, but believe me, more than 95%, 90% लोग इसमें पैसा डुबाते हैं. And as per some report, like out of 1,000 people, 995 people are losing money in stock markets, right? So before getting into stock market, वो theory वाला part थोड़ा सा देख लेना अपना, right? If you are driving on highway, right? गाड़ी चलानी आनी चाहिए ना, आप हाईवे पे कभी सीखने नहीं निकलते हो, राइट? सो स्टॉक मार्केट इज द सेम थिंग. सो पहले सीखो एंड देन गेट इनटू दिस, right? And the second mistake which I think a lot of people do is they start copying the portfolio of some gurus or maybe some influencers into this field. But उससे क्या होता है यार, I think timing is one of the most important factor when you are investing or trading. But let's say if someone invested in Reliance back in like maybe 5-6 years back, right? उन सबकी प्रोफाइल देख, I'm not telling you to invest in Reliance. इस वीडियो में अगर मैं किसी भी कंपनी का नाम लेता हूँ, किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूँ, सो उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको बेचना है खरीदना है कुछ भी. आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइसेस, बट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट एनी कंपनी जिसमें आपने किसी की पोर्टफोलियो देखी, वो सब हरा हरा देख के ना, ग्रीन देख के, व्हेन शोइंग ग्राफ ऊपर जा रहे हो, ग्रीन गेन्स आ रहे होते हैं आपके पास, तो वो सब देख के ना सबको अच्छा लगता है. एंड हमें लगता है कि यार इस बंदे ने इन्वेस्ट करा है तो ऑब्वियसली इसको तो पता ही है, तो सही होगा, वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट? सो यहाँ पे एक चीज हो जाती है जहाँ पे ऑनेस्टली मेरे को भी लगता था कि मैं भी कॉपी कर लूँ, बट अच्छा हो मैंने कभी किसी का कॉपी नहीं करा पोर्टफोलियो. बट यस, आई ऑलवेज यूज टू रेफर कि लोग कहाँ कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, बट उसके पीछे काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च आता है मेरे हिसाब से. सो डोंट डू दैट, डोंट कॉपी एनी पोर्टफोलियोज. उसका कोई फायदा नहीं है, यू विल लूज योर मनी, ट्रस्ट मी. 50% से ज़्यादा डुबा दोगे, क्योंकि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. उन लोगों ने सही टाइम पे पैसा डाला होता है, राइट? मैंने गलत टाइम पे डाला था किसी की एडवाइस लेके. गलत टाइम में मैंने पीसी ज्वेलर्स में डाला था जब वो 180 के आसपास था. नाउ इट्स अराउंड 16. अब काफ़ी पैसा डूबा पीसी ज्वेलर्स में, बट एनीवेज, सो वो मेरी गलती थी, राइट? एंड एक सिमिलर चीज़ आती है, जो थर्ड चीज़ जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, टिप. सो इफ यू हैव सीन दिस सीरीज स्कैम 1992, अगर देखा होगा, सो उसमें क्या होता है ना, हर लोग आके एक दूसरे से टिप मांगते हैं कि टिप टिप टिप. भाई कोई टिप तो देते जाओ, नया एडमिशन हुआ है. हेलो, फ्री में तो मैं मेरे बाप को भी टिप नहीं दे. सो बेसिकली टिप इज समथिंग कि आप किसी के पास जाते हो, उनसे पूछते हो कि हाँ भाई किस कंपनी में पैसा लगाना सही है, राइट? सो यार टिप ना स्टॉक मार्केट में नहीं चलता. टिप आप अपने डिलीवरी बॉय को और किसी और को दे दो. बट टिप का क्या सीन होता है ना, यहाँ पे कहीं से बात आ रही है, ये चीज़ सबने सुनी होती है स्पेशली इन इंडिया. सो इफ कहीं से बात आ रही है एंड वो चलते बात चेंज हो जाती है. सो इट्स सेम थिंग हैपेंस इन स्टॉक मार्केट. वो कहीं से शुरू हुआ, आपके पास आते आते एक तो डिले इतना हो गया और वो बात भी चेंज हो गई. सो टिप वगैरह का कोई फायदा नहीं होता यार. एंड ट्रस्ट मी, एक चीज़ मैंने सीखी यार, if you are losing money stock markets में, if you are losing money, someone else is making money, right? And the second thing जो मैंने भी करी थी, जो काफ़ी लोग करते हैं, especially people of my age, क्योंकि हमारे पास यार ज़्यादा पैसा नहीं होता. so I start investing when I was student. so हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता यार मार्केट में डालने के लिए. so हम लोग चंदी बना करते हैं, राइट? एंड बाय दिस चंदी बना आई मीन हम लोग बड़े स्टॉक्स में पैसे नहीं डालते. वी डोंट लुक एट द परसेंटेज ग्रोथ, वी लुक एट द price at which the share is trading. So जैसे if I give you an example, I think MRF अभी 60,000 पे आई गेस. एंड उस टाइम पे आज से काफ़ी टाइम पहले आई गेस वो 20,000 पे था, 3-4 साल पहले. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट 10-20 हज़ार के बीच में कुछ था.
सो ऑब्वियसली अगर मैं उसको खरीद लेता 10-20 हज़ार का एक शेयर, तो मेरा परसेंटेज ग्रोथ कितना होता, 6% या 3%, क्योंकि अभी 60 पे 10 या 20 जितना भी था, मतलब 3 से 6 के बीच में होता। सो 3% से 6% के बीच में जो मेरा ग्रोथ रेट आता, जो मेरा गेन आता, वो एक चीज़ हो गई, राइट। बट अब मेरे को लग ही रहा था कि यार इतना महंगा शेयर खरीदूंगा मैं, तो मेरा सारा पैसा तो इसमें चला जाएगा, बाकी शेयर्स कैसे खरीदूंगा। सो हम चिंदी बना में क्या करते हैं, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर पेनी स्टॉक्स, जो 2, 4, 5, 10, 20 रुपए के स्टॉक्स होते हैं। हमें लगता है इन स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, 10,000 स्टॉक खरीद लेंगे, या 5,000 या फिर 100 स्टॉक, जितने भी आपकी मतलब बजट अलाउ करता है उस हिसाब से हम इतने स्टॉक्स खरीद लेंगे एंड वील गेट मोर रिटर्न्स। बट यार परसेंटेज ग्रोथ पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज करी थी कि परसेंटेज इज समथिंग। अब मैं कभी भी ये नहीं देखता कि मैं किस कंपनी में कितना पैसा डाल रहा हूँ, कितना निकाल रहा हूँ। आई ऑलवेज लुक फॉर द परसेंटेज ग्रोथ, मेरे को गेन कितना आ रहा है। अगर 20,000 स्टॉक किसी के खरीद भी लो, 50-50 पैसे की भी स्टॉक मिलते हैं यार। सो अगर वो चीज़ हम खरीद भी लें, ठीक है, 10,000 स्टॉक्स ले लिए आपने, और उस 10,000 को लेके आपका परसेंटेज ग्रोथ में भी 5% आया, बट कहीं और आपने लेट्स से किसी कंपनी का 2-3 हज़ार रुपये का एक शेयर ले लिया, राइट। उस शेयर को लेने के बाद भी आपको लेट्स से अगर 9% का गेन आया, सो आई थिंक दैट सेकंड वन इज अ बेटर डील, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स डजंट मैटर, जो आपका परसेंटेज ग्रोथ है वो मैटर करता है कि आप कितने पे कितना कमा रहे हो, राइट। विल टॉक अबाउट इट, एक चीज होती है पी रेशियो, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो में भी। सो the next thing, this thing is very important. लालच बुरी बला है, सबने सुना होता है, राइट। So what do I mean by लालच is basically a lot of people look at something कि और नीचे जाएगा, जाने दो, या फिर we start looking at हाँ ऊपर ये तो और ऊपर जाएगा, बट ऊपर आने से ना वो आप इतना ऊपर एक्सपेक्ट कर लेते हो कि वो नीचे भी आने लगता है ना, हल्का सा ऐसे जो उसका रिवर्स पॉइंट होता है, उस पर भी हम लोग सोचने लगते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा, बट वो नहीं जाता। सो आई थिंक ये कितना हाई है कितना लो है यार, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, राइट। एटलीस्ट हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो उस केस में आई थिंक जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी आपकी एनालिसिस होती है कि इतना हाई तक जा सकता है, इतना लो तक जा सकता है, सो सेल नियर इट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हाई पे बेचोगे, लो पे बेचोगे। सो उस चीज़ में लालच थोड़ा सा मत करो। एंड एक और चीज़ होती है लालच में, क्या होता है ना कि रिवेंज ट्रेडिंग एक आता है। सो रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि हम लोगों को not exactly लालच, but this is something which again a lot of people especially beginners make this mistake. तो रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि मैंने कुछ स्टॉक खरीदे, मेरा लॉस हो गया, सो अब मैं उसका लॉस कवर करने के लिए ना कोई और स्टॉक खरीदने लगता हूँ, राइट। सो ये इसमें एक इमोशन वाला फैक्टर आ जाता है कि यार वो मेरा पैसा डूब गया, सो अब मेरे को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए, और हम ऐसे भावुक हो जाते हैं और कुछ और खरीद लेते हैं और पैसा डूब जाता है मे बी। और हमेशा ऐसे केसेस में ऑनेस्टली मैंने भी करा था इनिशियली, बट हमेशा ऐसे केसेस में क्या होता है ना, अगर आप गेन भी कर पा रहे हो उतना नहीं कर पाते, ठीक है। लक इज समथिंग जो एक साइड फैक्टर होता है, मार्केट में काम नहीं करता है। सो कभी कभी आप लकी हो जाते हो, थोड़ा बहुत कवर कर लेते हो, बट इन मोस्ट केसेस आप कवर नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस टाइम आप अपने दिल से सोच रहे होते हो, दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते, राइट। एंड उस थोड़े बहुत कवर का भी फायदा नहीं होता, बिकॉज 10 में से 8-9 बार तो आप लोग पैसा डुबाओगे, तो एक बार कवर करने कोई फायदा है नहीं, राइट। एंड एक और चीज़ जो मैंने करी थी, नेक्स्ट थिंग इज कॉल्स, टेलीग्राम वगैरह पे आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सो कॉल्स आती हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, एंड लाइक अगर किसी को नहीं पता कॉल्स क्या होती हैं, कोई एडमिन बन के इन सबका ग्रुप बना देता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं चैनल वगैरह, एंड वहाँ पे वो लोग डालते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खरीद लो, ये बेच लो, ये बेच लो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट यार, ऑन ट्रस्ट मी, जो बंदा आपको कॉल्स दे रहा होता है ना, वो खुद पैसे नहीं डाल रहा होता सारी कॉल्स में, ठीक है। एंड वो बोलते हैं श्योर शॉर्ट कॉल, ये 3 शब्द, श्योर शॉर्ट कॉल। कोई भी कॉल यार श्योर शॉर्ट नहीं होती, कितनी से बड़ी, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, कोई भी छोटी से छोटी ले लो, कोई कॉल श्योर शॉर्ट नहीं होती मार्केट के अंदर, ठीक है। सो इन सब के पीछे भागना कि मतलब इसमें यार वो लालच वाला फैक्टर आ गया, पहले वाला फैक्टर जो आ गया था, क्या बोलते हैं उसको, फैसिनेशन, क्योंकि हम लोगों को लगता है जल्दी पैसा मिल जाएगा, बट इसलिए हम लोग शॉर्ट कॉल्स ये सब टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन करने लगते हैं। काफ़ी सारे चैनल्स हैं यार। इसमें क्या होता है ना कि आप अगर लाइक इनिशियली आप क्या करोगे, 2-3 बार अगर आपकी कॉल चल जाती है, फिर वो आपको बोलेगा कि पेड कोर्स है मेरा, पेड चैनल है यहाँ पे तो भैया आपका ऐसा होगा कि 10,000 रुपये महीना डालो, आप कमाओगे 50,
राइट, और आपको लगता है कि हाँ यार क्योंकि मेरी 2 पहले की कॉल तो काम कर गई थी, ठीक है, और इसमें ना बिगनर्स को पकड़ना बहुत ईजी होता है, सो इसलिए दे मोस्टली टारगेट बिगनर्स। तो इस केसेस में इन सब चीज़ों में मत जाना मेरे हिसाब से तो यार बिल्कुल भी। इंस्टेड कि आप खुद एनालिसिस करो, क्योंकि आपका अपना पैसा है, डूबेगा बहुत दर्द होता है यार, ट्रस्ट मी। और इसी के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डोंट जस्ट पुट मनी इनटू इट, ठीक है। एक चीज़ सीखी यार मैंने स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा लेट सीखी बट अभी भी आई एम फॉलोइंग दिस। मार्केट में उतना पैसा डालो जितना आप खोने का अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप लूज करने का अफोर्ड कर सकते हो। एंड व्हाई डू आई से दिस, अगर मैं मार्केट में 10,000 रुपये भी डाल रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं मार्केट में 10,000 रुपये भी डाल रहा हूँ, मैं यही सोच के डालता हूँ कि 10 गिरो हो गया तो मेरे को गम नहीं होगा, राइट। क्योंकि फर्स्ट थिंग एक चीज़ है यार, एक्सपेक्टेशन किल्स जॉय, ठीक है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा और मेरे को नहीं मिलेगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। सेकंड थिंग, अगर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा तो मेरे को शायद उतना बुरा नहीं लगेगा, बट थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली लगेगा यार, किसी की जेब से पैसा जा रहा होता है तो। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच मोस्ट पीपल शुड फोकस ऑन। उतना ही डालो जितना आपकी औकात है भैया, जितना डाल सकते हो, साफ सी बात, ठीक है। क्योंकि डूबेगा तुम्हारा पैसा, डूबेगा किसी और का नहीं डूबेगा, तो उसमें शॉर्ट कॉल ये सब छोड़ो। जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ यार अपनी एनालिसिस करने के बाद कि हाँ इसमें पैसा डालना ठीक है, इसमें सही है, इसमें डाल देते हैं तो चलो ठीक है। किसी और पे भरोसा करके डालोगे उसको गाली और दोगे। सेम चीज़ आ गई टिप वाली, ठीक है। पहले लोग जाके टिप वहाँ बीएससी के बाहर मांगते थे, अब लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मांगते हैं, यही सब हो रहा है। एंड वो अपने कोर्सेज बेचेंगे, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये कोर्सेज हो जाते हैं यार, ये पेड टेलीग्राम चैनल वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हो जाते हैं, ना कि वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे होते हैं। सो स्टॉक मार्केट में जो लोग होते हैं ना, उनका बना के पैसा कमा रहे होते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट। सो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे। एंड लास्ट थिंग which is one of the most important factor, profit and loss is a part of life, right? Profit and loss यार कोई कंट्रोल नहीं करता, understand this, so don't get too emotional when you are entering into market, right? So control your emotions, भावनाओं को थोड़ा अपना like अंदर रखो, जेब में रखो, उसको बाहर मत आने दो। use your brain when you are into market, right? So इवन इफ यू आर लूजिंग मनी, जब पैसा जा रहा होता है ना आंखों के आगे यार, जब वो ग्राफ ऐसे गिर रहा होता है, दिख रहा होता है, पूरा लाल लाल हो जाता है, सो उस टाइम पे लगता है कि यार इसका एवरेज डाउन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इनिशियली तो सबको लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डर रहे होते हैं कि हम लोगों को रिस्क एपेटाइट एक तो बहुत कम होता है, स्पेशली इंडियंस का, ठीक है। सो उस केस में आई थिंक डोंट गेट टू इमोशनल। कोई पैसे जा रहा है, कोई बात नहीं, टेक दिस एज योर ट्यूशन फी, कोई बात नहीं, तुमने सीखने के लिए इतना पैसा दे दिया, ठीक है। सो अगेन डोंट गेट टू इमोशनल व्हेन यू आर इनटू मार्केट, ठीक है। इमोशन से मार्केट नहीं चलता है, एज सिंपल एज दैट, right? So these are the like few points which I wanted to mention in this video. So I hope this video was helpful to you. अगर किसी भी तरीकों से वीडियो तुमको समझ आया तो please make sure to hit the like button and subscribe करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? So thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe. Once again, like, subscribe, comment and tell me in the comments कि what should my next video, मैं क्या बनाऊँ, किस टाइप का content लाऊँ. So what do you want to see in next videos? And काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था just like show us your portfolio कि क्या क्या कहाँ पैसा डाला है. यार at this point of time I want to show my portfolio. Let's first talk about how things works. Analysis वगैरह काफ़ी technical चीज़ें आएंगी, अभी उसके बारे में बात करते हैं. Then we'll start talking about portfolio. अभी मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता, वही टिप पे लेके कॉपी कर लेते हैं लोग, पैसा डूब जाता है, गाली देते हैं, सो वो चीज़ नहीं चलती. सो वंस अगेन दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड एज मिस्टर केजरीवाल सेज, तो करो ना यार, सब्सक्राइब करो ना प्लीज. चलो बाय बाय.